हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ये लेक्चर 2 है। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने से पहले कुछ पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ किसे कहेंगे। पदार्थ कहो या द्रव करो एक ही बात है। पदार्थ आप किसे कहोगे? मान लो हमारे पास ये मार्कर है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मतलब इसमें वेट है, वजन है, और इसको हम अपने हाथ पे रख रहे हैं, कहीं पे रखोगे तो कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरेगा। और इसका अनुभव हम अपनी आँख से कर सकते हैं, पता लग सकते हैं आँख से यहाँ ये मार्कर है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो 5 होती हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो पदार्थ का अनुभव हम इन्हीं चीज़ों से करते हैं। तो पदार्थ हम किसे कहेंगे? हर वे वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, मास हो, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सके, और जिसमें आयतन भी हो। आयतन का मतलब वो स्थान घेरता हो, कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। ठीक है। पदार्थ के अनुभव के किससे हम करते हैं? ज्ञानेंद्रियों से। और मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियाँ हमारे पास कितनी होती है? 5: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनमें एक एक का, हर चीज़ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं इंग्लिश में बोलेंगे तो लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपको पदार्थ ठोस में मिल सकता है, जैसे बर्फ़। दूसरा वही पदार्थ आपको द्रव में मिल सकता है, पानी। और वही पदार्थ गैस के रूप में मिल सकता है, जैसे भाप। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहली जो अवस्था है उसका नाम है ठोस, या इसे आप सॉलिड भी कह सकते हो। दूसरी जो अवस्था है उसे बोलते हैं द्रव, इसे लिक्विड भी कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था है उसे बोलते हैं गैस, और इसका इंग्लिश में भी यही नाम है, गैस। ठीक है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ठीक है। अब देखिए, हम इनमें 3 आधारों पर अंतर करेंगे, मुख्य रूप से 2 आधारों पर। पहला आधार क्या लेंगे? आकार, कि ठोस का आकार कैसा है, द्रव का आकार कैसा है, गैस का आकार कैसा है। ऐसे दूसरा लेंगे आयतन। आयतन मतलब घेरा गया स्थान। ठीक है। ठोस कैसा आयतन घेरते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं ठोस की। तो मान लो जिस कैमरे से ये वीडियो बन रही है, मोबाइल, ये क्या ठोस है। इसका एक निश्चित द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान को आप टेबल पे रखोगे तो एक निश्चित जगह घेरेगा, आप हाथ पे रखोगे तो भी निश्चित जगह घेरेगा। ऐसा नहीं है कि इस मोबाइल को आप ज़मीन पे रखो तो पूरी ज़मीन घेर ले, मतलब इसके द्वारा घेरा गया स्थान हमेशा निश्चित रहेगा। और मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 सेंटीमीटर से कम भी जगह घेरता है। एग्जाम्पल के लिए वर्ग स्क्वायर से कम घेरता है, तो मतलब इसका हर जगह पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही जगह घेरेगा। मतलब जो ठोस होता है
उसका आयतन कैसा होता है, निश्चित है। ठीक है। दूसरा है आकार। ये मार्कर है, अगर मैं इस पर कोई बाह्य बल ना लगाऊं, बाहरी बल ना लगाऊं, तो इसका आकार कभी चेंज नहीं होगा। इसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा। याद रखना कि बाह्य बल ना लगाओ वस्तु पे, तो ठोस का आकार भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप इसे तोड़ोगे मरोड़ोगे तो ये टूट ही जाएगा। अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका आकार नहीं बदलता है। तो ठोस में हमने क्या देखा कि ठोस का जो आकार है वो कैसा है, निश्चित है, और इसका आयतन भी कैसा है, निश्चित है। ठोस को आप किसे कह सकते हो, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। आगे है द्रव के बारे में पढ़ लेते हैं। अब द्रव के बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसको आप बोतल में डालोगे तो बोतल जैसा आकार ले लेगा, और आप लोटे में डालोगे तो लोटे जैसा आकार ले लेगा। मतलब आप जिस बर्तन में उस पानी को डालोगे, उस जो सा बर्तन होगा वैसा ही वो आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब पात्र के जैसा आकार जिस पात्र में रखोगे, तो मतलब पात्र चेंज कर दोगे तो आकार ही बदल जाता है। और जब आकार बदल जाए मतलब इसका आकार निश्चित नहीं, बदलता रहता है, तो हम इसका आकार क्या बोल देंगे, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। दूसरी चीज़ है आयतन। आयतन देखो, अगर 1 लीटर पानी को आप बोतल में रखोगे तो वो 1 लीटर जितनी 1 लीटर पानी जगह घेरता है उतनी ही घेरेगा। अगर उस 1 लीटर पानी को आप भगोने में रखोगे तो जितने माप के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है भगोने में, वो उतनी ही जगह घेरेगा। ऐसा नहीं है 1 लीटर पानी पूरे भगोने की जगह घेर ले। अरे 1 लीटर पानी को आप बाल्टी में डालोगे तो जहाँ तक सीमा रेखा 1 लीटर पानी की होगी वो उतनी ही जगह घेरेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर पानी पूरे बाल्टी को घेर ले। मतलब इसका आयतन कैसा होता है, निश्चित। आयतन कैसा होता है, निश्चित। तो पदार्थ की द्रव अवस्था किसे कहोगे, पदार्थ की द्रव अवस्था वह है जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। इसके बाद है पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैस। अब गैस के बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो हमारे पास एक इत्र की शीशी है, इत्र की शीशी में गैस ही होती है। अगर आप इत्र की शीशी जो उसके अंदर जो गैस है और उसके आकार की बात करो तो वो जितनी बड़ी शीशी उतनी आकार में फैली है। अगर उसको तुम इत्र की शीशी को जैसे ही खोलोगे तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसका आकार बदल गया। अगर आप उस इत्र की शीशी को एक डिब्बे में रख दोगे तो डिब्बे में ही आकृति ले लेगी पूरी। मतलब इसलिए कहते हैं गैसों का आयतन उसके पात्र के आयतन के बराबर होता है। और जैसे सिलेंडर में जो आप गैस भरा के लाते हो तो आप उसमें 1 किलो गैस भरवा के लाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 1 किलो के लेवल के ही बराबर गैस रहेगी, वो गैस पूरे सिलेंडर में घूमती रहेगी। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है गैस का आकार अनिश्चित होता है। अगर आप इस कमरे में गैस को खोल दोगे तो पूरे कमरे में गैस भागेगी, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। आप सोचो, जब आकार निश्चित नहीं होता है तो आप इससे सोच सकते हो, अगर इत्र की शीशी में और मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 ग्राम आपने गैस भर दी सुगंध वाली, तो वो इत्र की शीशी के बराबर जगह घेरेगा। लेकिन अगर तुमने खोल दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब उसका आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित। तो गैस एक ऐसी अवस्था है इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। तो गैस किसे बोलेंगे, गैस क्या है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे होंगे, अनिश्चित होंगे, उसे पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं। इसके बाद पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अलावा पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे।
देखो पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं कौन सी है, यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था का नाम है प्लाज्मा, मतलब ये तीन अवस्था यहाँ पे हो गई, ये पहली हो गया, ये दूसरी अवस्था हो गई, ये तीसरी, तो अब इसको बोल सकते हैं चौथी अवस्था। इस चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। ठीक है, और एक और अवस्था है पांचवी, इस पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो पदार्थ की तीन मुख्य रूप से, जब भी यार सिंपल पूछे पदार्थ की अवस्था कितनी होती है आप तीन बताओगे, लेकिन पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती है। पहली का नाम है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये अवस्थाएं देखो क्या है। प्लाज्मा जो अवस्था आपको देखने को मिलेगी वो हाई टेम्परेचर में मिलेगी, मतलब उच्च तापमान पे, उच्च ताप पर। अब ये उच्च ताप कहाँ पे मिलेगा? एग्जाम्पल के लिए मान लो जो सूर्य है, अगर आप सूर्य के पास जाओगे तो सूर्य के पास बहुत हाई टेम्परेचर है, मतलब वहाँ कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। ऐसे एक एग्जाम्पल हो सकते हो, आकाश से बिजली का, आकाश की बिजली, आकाश से बिजली जब तरकती है, आकाश से जो बिजली तरकती है उसमें भी प्लाज्मा अवस्था होती है। और किस में मिलेगी प्लाज्मा अवस्था? प्लाज्मा अवस्था मिलेगी नियॉन बल्ब में, और प्लाज्मा अवस्था कहाँ मिलेगी? फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें भी प्लाज्मा अवस्था बनती है। मेन चीज़ ये है कि प्लाज्मा अवस्था कैसे बनती है। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था बनने के कुछ रीज़न है। जैसे मान लो आपने कोई ठोस पदार्थ लिया, मान लो बर्फ़, और आप उसको गर्म करते गए, वो किस में बदल जाएगा? पानी में। लेकिन आप फिर भी गर्म करते रहे तो गैस में, लेकिन आप नहीं मार रहे हैं, आप फिर दोबारा गर्म करते जा रहे हो, तो क्या होगा? जो गैस के परमाणु होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आयनित अवस्था में हो जाते हैं और उनका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है। और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो मतलब वहाँ पे कौन सी अवस्था आ जाती है? प्लाज्मा अवस्था। इसके बाद आगे अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस अवस्था के बारे में देखिए, इस अवस्था के बारे में दो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक थे भारत के, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और एक दूसरे वैज्ञानिक थे जो कि जर्मनी के थे, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब देखो जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही अनुमान लगाया था कि पदार्थ की पांचवी अवस्था में होती है, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे तापमान बहुत ही कम होगा, मतलब निम्न तापमान पर, निम्न ताप पर। भारत के वैज्ञानिक का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, तो बोस से लास्ट अक्षर ले लिया बोस, और आइंस्टीन जर्मनी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का लास्ट अक्षर ले लिया आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन दोनों वैज्ञानिकों के सम्मान में ही रखा गया है। ये कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे तापमान बहुत कम होगा, निम्न तापमान होगा। एग्जाम्पल के लिए परमाणु जो लेज़र है,